नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 12 से 18 का चयन किया है। आज हम अध्याय 6 श्लोक 19 से 27 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन। अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक नहीं टिमटिमाता, उसी प्रकार योगी का अनुशासित मन भगवान के ध्यान में स्थिर रहता है। स्पष्टीकरण। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने दीपक की लौ की उपमा दी है। हवा में लौ स्वाभाविक रूप से टिमटिमाती है और उसे नियंत्रित करना असंभव है। हालांकि हवा रहित स्थान पर लौ एक तस्वीर की तरह स्थिर हो जाती है। इसी तरह मन स्वभाव से चंचल है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। लेकिन जब योगी का मन भगवान के साथ मंत्रमुग्ध एकता में होता है तो वह इच्छाओं की हवाओं से सुरक्षित हो जाता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति से मन को स्थिर रूप से नियंत्रित रखता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अनुवाद। जब योगाभ्यास द्वारा मन भौतिक कार्यों से संयमित होकर शांत हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन के द्वारा आत्मा को देखने में समर्थ हो जाता है और आंतरिक आनंद में रमण करता है। स्पष्टीकरण। ध्यान की प्रक्रिया और इसकी पूर्णता की स्थिति प्रस्तुत करने के बाद श्री कृष्ण अब ऐसे प्रयासों के परिणामों को प्रकट करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से अलग रूप में देख पाता है। उदाहरण के लिए, यदि गिलास में कीचड़ भरा पानी है तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। हालांकि यदि हम पानी में फिटकरी डालते हैं तो कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इसी तरह जब मन अशुद्ध होता है तो यह आत्मा की धारणा को अस्पष्ट कर देता है और आत्मा के बारे में कोई भी अर्जित शास्त्रीय ज्ञान केवल सैद्धांतिक स्तर पर होता है। लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है तो आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से बोध के माध्यम से देखा जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 21। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैव्यं स्थितश्चलति तत्वत्। अनुवाद। योग की उस आनंदमय अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य परम असीम दिव्य आनंद का अनुभव करता है और इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होता। स्पष्टीकरण। आनंद की चाहत आत्मा की प्रकृति में अंतर्निहित है। यह इस तथ्य से उपजा है कि हम ईश्वर के छोटे छोटे अंश हैं, जो आनंद का सागर है। इसे स्थापित करने वाले वैदिक शास्त्रों के कई उद्धरण श्लोक 5.21 में वर्णित किए गए हैं। यहाँ कुछ और उद्धरण दिए गए हैं जो ईश्वर की प्रकृति को आनंद के अनंत सागर के रूप में व्यक्त करते हैं। रसो वै सह रसन हेवाया लब्ध्वा नंदी भवती। तैत्तिरीय उपनिषद 2.7-14। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है, उसे पाकर आत्मा आनंदमय हो जाती है। आनंदमयोभ्यासात् ब्रह्मा सूत्र 1 जनवरी 2012 V15। ईश्वर साक्षात आनंद का स्वरूप है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रिक रस मूर्तय भागवतम 10.13.54 V16। ईश्वर का दिव्य रूप शाश्वतता, ज्ञान और आनंद से बना है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कट मरसी पियासा। रामायण V17। परमात्मा जो आनंद का सागर है, तुम्हारे भीतर बैठा है। उसे जाने बिना तुम्हारी सुख की प्यास कैसे मिट सकती है। हम युगों से पूर्ण आनंद की तलाश कर रहे हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वह उस आनंद की तलाश में है।
हालांकि संतुष्टि की वस्तुओं से मन और इंद्रियां सच्चे आनंद का केवल एक छायादार प्रतिबिंब ही देख पाती हैं। यह कामुक संतुष्टि भीतर की आत्मा की लालसा को संतुष्ट करने में विफल रहती है, जो ईश्वर के अनंत आनंद के लिए तरसती है। जब मन ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो आत्मा इंद्रियों की सीमा से परे अवर्णनीय और उत्कृष्ट आनंद का अनुभव करती है। इस अवस्था को वैदिक शास्त्रों में समाधि कहा जाता है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, समाधि सिद्धेश्वर प्रणिधानात् पतंजलि योग दर्शन 2.45-18 समाधि में सफलता के लिए परम प्रभु के समक्ष समर्पण करो। समाधि की अवस्था में पूर्ण संतुष्टि और तृप्ति का अनुभव करते हुए आत्मा के पास इच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है और इस प्रकार वह एक पल के लिए भी उससे विचलित हुए बिना परम सत्य में दृढ़ता से स्थित हो जाती है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकंतत यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचलते। अनुवाद: उस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य किसी भी उपलब्धि को बड़ा नहीं मानता। इस प्रकार स्थित होकर मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता। स्पष्टीकरण: भौतिक जगत में किसी भी उपलब्धि की सीमा व्यक्ति को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करता है और अगर वह करोड़पति बनने में सक्षम होता है तो संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन जब वही करोड़पति एक अरबपति को देखता है तो फिर से असंतोष पैदा होता है। अरबपति भी उससे भी अमीर व्यक्ति को देखकर असंतुष्ट होता है। चाहे हमें कितना भी सुख क्यों न मिले, जब हम सुख की उच्च अवस्था को देखते हैं तो अतृप्ति की भावना बनी रहती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त सुख ईश्वर का अनंत आनंद है। चूंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उस अनंत आनंद का अनुभव करने पर आत्मा स्वाभाविक रूप से महसूस करती है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और इसे एक बार प्राप्त करने वाले योगी से कभी नहीं छीना जा सकता। ऐसा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्मा भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की स्थिति में रहता है। कभी कभी बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि संत को बीमारी, विरोधी लोगों और दमनकारी वातावरण के रूप में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से संत दिव्य चेतना को बनाए रखते हैं और भगवान के आनंद का आनंद लेना जारी रखते हैं। इस प्रकार बड़ी से बड़ी कठिनाई भी ऐसे संत को हिला नहीं सकती। भगवान के साथ एकता में स्थापित संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार शारीरिक नुकसान से प्रभावित नहीं होता है। तदनुसार हम पुराणों में सुनते हैं कि कैसे प्रहलाद को सांपों के गड्ढे में डाल दिया गया, हथियारों से प्रताड़ित किया गया, आग में रखा गया, चट्टान से फेंक दिया गया आदि। लेकिन इनमें से कोई भी कठिनाई प्रहलाद के भगवान के साथ भक्तिमय एकता को तोड़ नहीं सकी। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 23। तम विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञेतम सनिश्चितेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत सा। अनुवाद: दुःख से संबंध विच्छेद की वह अवस्था योग कहलाती है। इस योग का अभ्यास निराशा से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए। स्पष्टीकरण: भौतिक जगत माया का क्षेत्र है और इसे श्री कृष्ण ने श्लोक 8.15 में दुःखालय अशाश्वतम या अस्थायी और दुख से भरा हुआ कहा है। इस प्रकार भौतिक ऊर्जा माया की तुलना अंधकार से की गई है। इसने हमें अज्ञानता के अंधकार में डाल दिया है और हमें संसार में कष्ट दे रहा है। हालांकि जब हम अपने हृदय में ईश्वर का प्रकाश लाते हैं तो माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से दूर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है, कृष्ण सूर्यस्मा माया हया अंधकार यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31-19।
ईश्वर प्रकाश की तरह है और माया अंधकार की तरह है। जिस तरह अंधकार में प्रकाश को निगलने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह माया भी ईश्वर को कभी नहीं जीत सकती। अब ईश्वर का स्वरूप दिव्य आनंद है, जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी माया के दुख से अभिभूत नहीं हो सकता। इस प्रकार योग की स्थिति में एक आनंद की प्राप्ति और दो दुख से मुक्ति दोनों ही शामिल हैं। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर जोर देते हैं। पिछले श्लोक में आनंद की प्राप्ति को योग के परिणाम के रूप में दर्शाया गया था। इस श्लोक में दुख से मुक्ति पर जोर दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्णता की अवस्था तक दृढ़ अभ्यास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वे बताते हैं कि हमें ध्यान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 24 से 25। संकल्प प्रभावांकमास त्यक्त्वा सर्वांशेषत मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियमे समन्तत 24। शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत 25। अनुवाद। संसार के विचारों से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग कर मनुष्य को मन से सभी ओर से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे और लगातार बुद्धि में दृढ़ विश्वास के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और किसी अन्य विषय में नहीं सोचेगा। स्पष्टीकरण। ध्यान के लिए मन को संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करने की दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। यहाँ श्री कृष्ण इस प्रक्रिया के पहले भाग का वर्णन करते हैं, मन को संसार से हटाकर ईश्वर पर केंद्रित करना। सांसारिक वस्तुओं, लोगों, घटनाओं आदि के विचार मन में तब आते हैं जब वह संसार से आसक्त होता है। शुरू में विचार स्फुरना, भावनाओं और विचारों की चमक के रूप में होते हैं। जब हम स्फुरना के कार्यान्वयन पर जोर देते हैं तो वह संकल्प बन जाता है। इस प्रकार विचार संकल्प इन वस्तुओं की खोज और विकल्प इनसे घृणा की ओर ले जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आसक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। खोज और घृणा का बीज इच्छा के पौधे में विकसित होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प और विकल्प दोनों ही मन पर तुरंत प्रभाव डालते हैं, जैसे प्रकाश में आने वाले कैमरे की फिल्म। इस प्रकार वे सीधे भगवान के ध्यान में बाधा डालते हैं। उनमें भड़कने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती है और आज जो इच्छा बीज है वह कल नरक बन सकती है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान में सफलता चाहता है उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति लगाव का त्याग करना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया के पहले भाग मन को संसार से हटाना का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अब दूसरे भाग की बात करते हैं। मन को भगवान में लगाना चाहिए। वे कहते हैं कि यह अपने आप नहीं होगा, लेकिन दृढ़ प्रयास से धीरे धीरे सफलता मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार संकल्प का निर्धारण धृति कहलाता है। यह निश्चय बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आता है। बहुत से लोग आत्मा के स्वरूप और सांसारिक गतिविधियों की निरर्थकता के बारे में शास्त्रों का शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन उनके ज्ञान के विपरीत होता है और वे पाप, संभोग और नशे में लिप्त देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि उस ज्ञान के बारे में आश्वस्त नहीं होती है। विवेक की शक्ति संसार की अनित्यता और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते की शाश्वतता के बारे में बुद्धि के दृढ़ विश्वास से आती है। इस प्रकार बुद्धि का उपयोग करते हुए व्यक्ति को धीरे धीरे कामुक भोगों को छोड़ना चाहिए। इसे प्रत्याहार कहा जाता है या मन और इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों की ओर भागने से रोकना। प्रत्याहार में सफलता तुरंत नहीं मिलती। यह धीरे धीरे और बार बार अभ्यास करने से प्राप्त होगी। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि उस अभ्यास में क्या शामिल है। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 26।
यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैतदात्मन्ये वशन्नये। अनुवाद: जब भी और जहाँ भी चंचल और अस्थिर मन भटकता है, मनुष्य को उसे वापस लाना चाहिए और निरंतर उसे भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। स्पष्टीकरण: ध्यान में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पूर्णता का मार्ग लंबा और कठिन है। जब हम अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित करने के संकल्प के साथ ध्यान के लिए बैठते हैं, तो हम पाएंगे कि अक्सर हमारा मन सांसारिक संकल्प और विकल्पों में भटक जाता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया में शामिल 3 चरणों को समझना महत्वपूर्ण है। बुद्धि की विवेक शक्ति से हम यह तय करते हैं कि संसार हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम बलपूर्वक मन को संसार से हटा देते हैं। इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। फिर विवेक की शक्ति से हम समझते हैं कि भगवान ही हमारे हैं और भगवान प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए हम मन को भगवान पर केंद्रित करते हैं। इसके लिए भी प्रयास की आवश्यकता होती है। मन ईश्वर से दूर होकर संसार में वापस चला जाता है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, यह अपने आप ही हो जाता है। जब तीसरा चरण अपने आप घटित होता है, तो साधक अक्सर निराश हो जाते हैं। मैंने भगवान पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मन फिर से संसार में चला गया। श्री कृष्ण हमें निराश न होने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल है और हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इसे नियंत्रित करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह अपनी मोह की दिशा में भटक जाएगा। हालांकि जब यह भटकता है, तो हमें एक बार फिर चरण 1 और 2 को दोहराना चाहिए। मन को संसार से हटाकर भगवान के पास वापस लाना चाहिए। एक बार फिर हम अनुभव करेंगे कि चरण 3 अपने आप घटित होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फिर से चरण 1 और 2 को दोहराना चाहिए। हमें ऐसा बार बार करना होगा। फिर धीरे धीरे मन की भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने लगेगी। साथ ही दुनिया से उसकी विरक्ति भी बढ़ने लगेगी। ऐसा होने पर ध्यान लगाना आसान होता जाएगा। लेकिन शुरुआत में हमें मन को अनुशासित करने की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 27। प्रशांत मनसन हेनम योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसन ब्रह्मभूत मलमशम। अनुवाद: महान दिव्य सुख उस योगी को मिलता है जिसका मन शांत है, जिसकी वासनाएं वश में हैं, जो पाप रहित है तथा जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से जोड़कर देखता है। स्पष्टीकरण: जैसे जैसे योगी इंद्रिय विषयों से मन को हटाकर उसे ईश्वर पर केंद्रित करने का अभ्यास सिद्ध करता है, वासनाएं शांत हो जाती हैं और मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। पहले मन को ईश्वर पर केंद्रित करने के लिए प्रयास करना पड़ता था, लेकिन अब यह स्वाभाविक रूप से ईश्वर की ओर भागता है। इस अवस्था में उच्च ध्यानी हर चीज को ईश्वर से जोड़कर देखता है। ऋषि नारद कहते हैं, तत्प्राप्य तद एव लोक्यति तद एव श्रेणोति तद एव भाष्यति तद एव चिंतयति। नारद भक्ति दर्शन सूत्र 55b-20। जिस भक्त का मन भगवान के प्रेम में एकाकार हो जाता है, उसकी चेतना हमेशा भगवान में ही लीन रहती है। ऐसा भक्त हमेशा उन्हें देखता है, सुनता है, उनके बारे में बोलता है और उनके बारे में सोचता है। जब मन इस तरह भगवान में लीन हो जाता है, तो आत्मा को अपने भीतर बैठे भगवान के अनंत आनंद की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। साधक अक्सर पूछते हैं कि वे कैसे जान सकते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। इसका उत्तर इस श्लोक में निहित है। जब हम पाते हैं कि हमारा आंतरिक दिव्य आनंद बढ़ रहा है, तो हम इसे इस बात का लक्षण मान सकते हैं कि हमारा मन नियंत्रण में आ रहा है और चेतना आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम शांतर्जसन, वासना से मुक्त और अकालमशन, पाप रहित होंगे,
तब हम ब्रह्मभूतम ईश्वर साक्षात्कार से संपन्न हो जाएंगे। उस अवस्था में हम सुखम उत्तमम सर्वोच्च आनंद का अनुभव करेंगे। अध्याय 6 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।